माई भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वसीम रिजवी द्वारा दायर की गई याचिका का मुद्दा लगातार देश में गर्माता चला जा रहा है। बीते रविवार को लखनऊ में शिया धर्मगुरु कलवे जब्बार ने वसीम रिजवी के खिलाफ एक रैली आयोजन की। देखिए खास रिपोर्ट। कि ये हिंदुस्तान का दुश्मन है और इसको हिंदुस्तान का दोस्त नहीं समझते। ये साबित करना चाहता है कि हम हिंदुस्तान में मुखालिफ ज़हनियत रखते हैं। कुरान का ही बयान है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। लखनऊ में मौलाना कलवे जब्बार ने वसीम रिजवी के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया। इस रैली में शिया और सुन्नी उलमा ने एक मंच पर आकर वसीम रिजवी को इस्लाम और कुरान का दुश्मन करार देते हुए उसके सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वसीम रिजवी के बयान के बाद लोगों का आक्रोश कोर्ट से अबोट तक आ गया। आपको बता दें कि सिया समुदाय के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने अभी हाल ही में कुरान से 26 आयत हटाने की मांग की थी, जिसके बाद सारा मुसलमान समुदाय एक हो गया है और जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है। इस वक्त रूमी गेट के सामने आप देख सकते हैं कि तमाम भीड़ लगी हुई है। मुस्लिम समुदाय के जब तक ये जेल नहीं जाएगा हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, कलकत्ते में होगा, बम्बई में होगा, दिल्ली में होगा, मद्रास में होगा, जिन जिन शहरों में हम कर सकते बड़े से बड़ा एहतजाज करेंगे, मगर पुरअमन करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करेंगे। और हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान में बेदारी पैदा हो कि ये हिंदुस्तान का दुश्मन है और इसको हिंदुस्तान का दोस्त नहीं समझते। लखनऊ के बाद दिल्ली का आप लोगों ने ऐलान कर दिया है हमने जुमे को। वहाँ जुमे में अगर रैली की इजाज़त मिली तो सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग रैली ले जाएंगे, वरना वहीं मस्जिद पर वहाँ जलसा होगा जिसमें शिया सुन्नी सब लोग वहाँ शरीक होंगे। इसमें प्रधानमंत्री के साथ और किसको ये मेमोरेंडम की कॉपी? प्रधानमंत्री को है और होम मिनिस्टर साहब को है ये। उसके साथ साथ यहाँ जो योगी जी हैं उनको भी अपने मेमोरेंडम भेज रहे हैं इनको। उनसे कहेंगे इस पर फौरी कार्रवाई करें, वरना पूरे हिंदुस्तान में अगर दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी गवर्नमेंट के ऊपर होगी, पूरी गवर्नमेंट पर जिम्मेदारी आ जाएगी। देखिए, वसीम रिजवी जिस तरह से जिसने एक आतंक समर्पित मानसिकता जो शख्स रखता है, उसने आज कुरान करीम के इंतराफ़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है। उस पिटीशन के ज़रिए से ये साबित करना चाहता है कि हम हिंदुस्तान में मुखालिफ ज़हनियत रखते हैं। हिंदुस्तान में मुखालिफ ज़हनियत रखने वाला शख्स बाज़ाब्ता तौर पर एक आतंकवादी और एक दहशतगर्द होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी इस पिटीशन से हिंदुस्तान का माहौल ख़राब होगा, हिंदू मुसलमान तनाज़े पैदा होगा और मुसलमान तनाज़े पैदा होगा जिसमें शिया और सुन्नी फसादात होने के ख़तरे हैं। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है हमारी कि किसी भी तरह से इसकी NIA के ज़रिए से जांच हो। इसकी जांच होने के बाद इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि किसी भी तरह से इसके ऊपर एक भारी जुर्माना लगे और ताकि ये दोबारा इस किस्म की कोई ऐसी हरकत न करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये अज़ीमुश्शान जलसा केले वाली मस्जिद और बड़े इमामबाड़े और छोटे इमामबाड़े के दरमियान में हुआ है, ये मुसलमानों के इत्तिहाद के अलामत के तौर के ऊपर यह जलसा किया गया है। जो वसीम रिजवी ने ये बोला कि कुरान की 26 आयत को निकाला जाए और ये आतंकवाद को हवा देती हैं, उसके ख़िलाफ़ यहाँ के ये अज़ीमुश्शान अभी आपके सामने एहतजाज हुआ है। इसमें तमाम उलमा ने उसकी मज़म्मत की है और इस बात का ऐलान किया है कि कुरान के अंदर ना कोई चीज़ दाखिल की जा सकती है, कोई ना निकाली जा सकती, क्योंकि कुरान का ही बयान है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो वसीम रिजवी ने ये जो साम्राज्यी ताकतें हैं, इज़राइल, अमेरिका और ये जो छुपी हुई ताकतें हैं, उनके दरमियान जो है वो उनको हिमायत देने के लिए, उनको कहा जाए ताकत पहुँचाने के लिए इसने ये काम किया है। यहाँ पर हम लोगों ने मज़म्मत की है और हुकूमत हिंदुस्तान से मुतालबा किया, इसको जल्द से जल्द सलाम। आपको बता दें, उलमा ने वसीम को इस्लाम से खारिज बताते हुए कहा कि अब वह मुसलमान नहीं है, लिहाजा उन्हें मुसलमान कब्रिस्तान में दफनाया भी नहीं जा सकता। यहाँ तक कि कोई भी आलिम उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाएगा। उलमा ने केंद्र व राज्य सरकार को ज्ञापन प्रेषित कर वसीम को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट उसकी याचिका खारिज कर भारी जुर्माना लगाए। वसीम रिजवी द्वारा दायर की गई याचिका के बाद से ही पूरे मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है। आज लखनऊ के तालकटोरा में स्थित उनकी कब्र को तोड़ा गया। इस कब्र को हयात कब्र के नाम से जाना जाता है। किसी भी धर्म में ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं एक बात फिर पूरे होश आवाज से ये बात कहना चाहता हूँ
कि जो भी व्यक्ति उसका सिर कलम करके लागा उस शैतान का, जिसने कुरान मजीद की 26 आयतों के सामने 26 आयतों के बारे में रिट दायर करी है, मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। चंदा करूं, अपनी औलाद को बेचूं, मैं उसको दूंगा। नाम क्या है उसका? उसका नाम है शैतान वसीम रिजवी। बीजेपी ने तुम्हारे ऊपर वक्फ बोर्ड की जमीन का चीटिंग का केस लगा रखा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? शिया हो सुन्नी हो, इस मुल्क में रहने वाले सभी लोग कुरान की इज्जत करते हैं और तुमने इतनी जलील हरकत किया है। तुमको मालूम है इसका हासिल क्या हो सकता है? लोग मजहब के बारे में गलत बोलने पर लोग जान लेने और देने पर तैयार हो जाते हैं। तुम इस मुल्क में फसाद करवाना चाहते हो, जलील इंसान। और मेरी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि इस मुल्क का कानून है कि धार्मिक किताबों पर कोई भी इस तरह का पिटीशन नहीं आ सकता, कोई इसमें इंटरफेरेंस आसमानी किताबों पर, धार्मिक किताबों पर नहीं हो सकता। इस जलील इंसान पे बहुत हेवी फाइन लगना चाहिए और इसको जेल होना चाहिए। से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उनका भाई हूँ छोटा। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं, वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। ना वो नमाज ना रोज़ा कुछ करते नहीं, ना उनको दीन ना इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं, कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूँ, यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको बता दें कि 19 मार्च को जुमे की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद पर शिया और सुन्नी समुदाय मिलकर एक बड़ी रैली करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।